थी। आज 24 सितंबर 2025 की बाबा की साकार बानी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती जाएगी। आज का प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते, सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं। परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। बाबा कहते हैं, हम बाबा के बच्चों की सच की नाव को तूफान क्यों लगते रहते हैं? तो बाबा कहते हैं, आजकल बहुत आर्टिफिशियल, बहुत खुद को भगवान बताने वाले साधु महात्मा निकल गए हैं। रिद्धि सिद्धि भी, जादू टोना भी बहुत चलने लगा है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि सच कौन है, झूठ कौन है। इसीलिए यहाँ भी लोगों को संशय आता है कि पता नहीं यहाँ क्या है। बाबा कहते हैं, सच की बेड़ी को हिलाने की सब कोशिश करते रहते हैं कि नहीं, यहाँ भी गलत ही बताया जा रहा है। लेकिन हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि क्या सच है। हमने ही अनुभव किया है, क्योंकि यहाँ हम किसी के कहने सुनने से नहीं, अनुभव के आधार पे आए हैं। तो बाबा कहते हैं, हमारी नाव हिलती जरूर है लेकिन डूब नहीं सकती। जो भी आज विघ्न डाल रहे हैं वह कल समझेंगे कि यही सदगति का रास्ता मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति, रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा, धारणा आत्मा में होती है। बाबा कहते हैं, हम आत्माएं इस शरीर द्वारा सुनती है, कानों के द्वारा, और धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस जन्म में भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता है। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है, पतित आत्मा पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है यह किसको भी पता नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो। यह याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। मेहनत भी है इसमें। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो, यह इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर है, सबको उस पावर से भरना है। जैसे इमरजेंसी लाइट चार्ज होती है, वैसे ही बाबा हम आत्माओं को इस ज्ञान के द्वारा चार्ज कर रहे हैं, पावर भर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप है सर्वशक्तिवान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते हैं, मेरे से योग लगाओ। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई। याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। जो बाबा के बच्चे हम ज्ञान को समझ गए हैं, तो हम बाबा के बच्चों का बाबा से सच्चा कनेक्शन है। बाकी भक्ति मार्ग में नहीं समझ पा रहे हैं। हम किन्हें याद करते थे, किन्हें बुलाते थे। तो बाबा कहते हैं, बाप को याद करने बिगड़ ज्योति जगेगी कैसे? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात।
फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन और नरक है रात, कलयुग है रात, सतयुग है दिन। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। यह शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना। बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहां से हम आए हैं। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया। बाबा ने हमें बता दिया सूक्ष्म वतन क्या है। तो बाबा कहते हैं वहाँ 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं। यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं। यह किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मम्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए विष्णु को 4 भुजा दी हैं। सिवाय बाप के कोई समझा न सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती है, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतनी ताकत होगी। हम बाबा के बच्चे बुलाते थे ना भक्ति मार्ग में, बाबा आओ हम आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, आप आकर ज्ञान से हमें चार्ज कर दो, पावर भरो। हम बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा आप हम आपके बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुराल वाले ले जाते हैं ना, यहाँ तुमको 2 बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मना से तो कुछ नहीं करता हूँ। बाबा कहते हैं कि अपने आप से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भले कुछ भी तूफान आए, कोई भी व्यर्थ संकल्प चले, लेकिन कर्मों के द्वारा तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, किसको दुख तो नहीं देता हूँ। बाबा कहते हैं बाप है दुख हरता सुख करता। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते हैं। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी अंदर आए, पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। कोई अगर आते हैं कोर्स करने के लिए तो बाबा बता रहे हैं कि ऐसे तुम्हें पूछना चाहिए। तुम भी बाबा के बच्चे हो, तुम भी प्रजा हो गए, लेकिन तुम अपने पिता को जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना, उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता। ऊपर में एक शिव बाबा, यह फिर है तीनों। ऊपर में शिव बाबा, उनके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा कहते हैं जैसे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह है आत्माओं का पिता। ब्रह्मा बाबा के पिता शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान होगा ना, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा फिर ब्राह्मण कहाँ से आया, ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तुम बच्चों का नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो एडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए यह हो गए बाप दादा। बाबा कहते हैं जिनमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। 2 आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं,
तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। यहाँ भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। बाबा कहते हैं जब आत्मा को बुलाते हैं, अभी जैसे पितरपक्ष वगैरह चला है, तो बाबा कहते हैं कि वो कहाँ आकर बैठती है? तो जरूर जिस ब्राह्मण को खिलाते हो उसके बगल में आकर बैठती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी उसी तरह दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बगल में आकर बैठते हैं और हमें ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापस जाते हैं। यह है संगम युग, अब ट्रांसफर होते हैं युग से। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में ना रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना है। विकर्म किया तो हार खाई। संकल्प में भले आए, कर्मों में नहीं आए। संकल्प को भी हमें जल्द से जल्द उस व्यर्थ को समाप्त करना है। तो बाबा कहते हैं कोई भी विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं, यह करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। श्री कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा रस्सी से बांधो, खाना न दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे विकार में मत जाओ, कुल कलंकित नहीं करना है। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, यह क्या मुंह काला करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। सच की बेड़ी नाव, सच की बेड़ी है या सच की नाव है। तूफान बहुत आएंगे क्योंकि अभी आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। क्यों कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। आप आते ही हैं सर्व की सदगति करने, फिर ना तो यह जंगल रहेगा ना जंगल में रहने वाले रहेंगे। यह कलयुगी रूपी जंगल नहीं रहेगा, ना रहने वाले रहेंगे, सभी पवित्र आत्माएं रहेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम हो संगम अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो कि यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं। यह दुनिया तो गई कि गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। बल बल बानी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं तो ताकत नहीं रहती। बाबा ने कल भी कहा था ना कि योग बल चाहिए, तो वही बाबा कह रहे हैं कि भले बानी ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन अगर याद का जौहर नहीं होगा तो ताकत नहीं आएगी। जौहरदार तलवार नहीं। बाप कहते हैं यह कोई नई बात नहीं, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कल पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना तो करो। अगर कोई कहते हैं कि अगर हमने कल पहले किया होगा तो खुद ब खुद बाबा पुरुषार्थ करवा देंगे, धारणा करवा देंगे, तो अभी तो बाबा करवा रहे हैं तो करो। बाबा कहते हैं एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया था वह करेंगे, अभी तक जो आए नहीं हैं वह आने हैं।
जो चलते चलते भाग गए शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा। तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे, जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही सबको पूछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। भीष्म पितामह अर्थात साधु सन्यासी भी अंत में यही आएंगे। बाबा कहते हैं अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5 वर्ष बाद पार्ट बजाते हो, रजाई लेते हो, गवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं, उनको समझाना है सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते थे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। अभी यह पुरानी दुनिया है, सब चीजों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहां तो अथाह धन है। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरो की जरत का शौक रहता है। वहाँ धन की कमी नहीं, कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अवलदीन का एक खेल दिखाते हैं, ठगा करने से महल निकल आते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरो की रहती है। वहाँ जो मुरली बजाते हैं ये मुरली नहीं, तो सभी राजकुमारों के पास हीरो की मुरलियाँ रहती हैं। बड़े बड़े हीरे लगे रहेंगे जिससे लाइट आएगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहन कर बैठे तो लूट कर ले जाएंगे, छुरा मार कर भी ले जाएंगे। वहाँ यह बातें होती नहीं। यह दुनिया बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी। हीरे हीरो जवाहरातों के महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना। उसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। यह समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है, भारत बेघर है। कर्जा ही कर्जा लेते रहते, अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया कि इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे, जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अभी संगम योगी हो और वह सब है कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। हम बाबा के बच्चों की वृद्धि होती जाएगी, जो कि अभी हो ही रही है, कितने पहले की मुरली है। तो बाबा कहते हैं अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलेट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में सहज हो जाएगा। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप की याद और ज्ञान से माया बीच में बहुत धोखा दे देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो, युक्तियां तो बतलाते रहते हैं। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बैजेस
आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। ये स्वयं भगवान ने बनाए हैं तो कितना कदर होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा बेस्ट लगा कर रखो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सर्व गुणों से बाबा ने जो हमें सातों गुण दिए हैं उसे संपूर्ण रूप से जागृत कर बाबा के ज्ञान और योग के द्वारा उसका स्वरूप बनना है। बाबा कहते कभी किसी को दुख नहीं देना है, बल्कि सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कही है बात, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, यह पूरी दुनिया कलयुग कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाना है। अब स्मृति रहे, अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं माया और विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं जो बाप दादा के सिखिलते लाडले हैं उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं, वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। यही याद रूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास नहीं आ सकता। अगर बाबा की छत्र छाया में है तो किसी भी तरह का विघ्न नहीं आ सकता, हम विजयी बन जाते हैं माया पर। बाबा कहते हैं छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होती हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। बाबा का प्रिय, ब्राह्मण परिवार का प्रिय और स्वयं का प्रिय बनने के लिए, ब्राह्मण और सभी का लौकिक अलौकिक परिवार का प्रिय और स्वयं का प्रिय बनने के लिए सबसे पहले मैं जहाँ हूँ, जो है मेरे पास, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। तो संतुष्टता का गुण धारण करना है। आज का व्यक्ति सारे हैं, विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की सुवृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शक्ति और शांति की अनुभूति कराएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।